नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एफआईआई डेटा, मार्केट न्यूज़, ओआई डेटा, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर और लेवल्स ऑन चार्ट। तो हर जगह जब चल रहा है हिंडनबर्ग और हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग की जो पूरी कोशिश है वो हो गई आज बेकार। चार्ट पर चल के समझेंगे कि क्या हुआ ऐसा कि हिंडनबर्ग नहीं टिक पाया शॉर्टिंग में, और लेवल को समझेंगे चार्ट के ऊपर। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो गई तो यार आप ही का नुकसान हो जाएगा। उससे पहले मेरे जो 482 फैमिली मेंबर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अब क्यों करना है सब्सक्राइब तो समझ लीजिए। मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सारी वीडियोस जो भी मेरी आती है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए ऑल इन वन वीडियो, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी मिल जाती है। और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप अपनी स्टडी और मेरी स्टडी एक साथ मैच करके ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप एक एडवांस लेवल पर हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ें मेरी तरफ से मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई खुशी की बात होगी ही नहीं, राइट। तो चलो सीधा चलते हैं डेटा की तरफ। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि दोस्तों मैंने लाइव आना शुरू कर दिया। और आप देखिए कि मैं आज कम से कम 5 घंटे लाइव मार्केट में लाइव रहा हूँ, और मैंने लाइव डेटा एनालिसिस करके लेवल्स बनाए जो बहुत ही एक्यूरेट काम करें, बहुत अच्छे काम करें। और आप भी अगर मेरे साथ लाइव जुड़ करके मेरे साथ लेवल्स को मतलब चेक करना चाहेंगे और उस पर काम करना चाहेंगे तो यार अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली लाइव भी आऊँगा, डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो भी डालूंगा, और साथ ही साथ जो भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस होंगी स्टॉक मार्केट की वो भी यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा, इसलिए सब्सक्राइब करिए। तो चलो डेटा पे चलते हैं। तो सबसे पहले एफआईआईज ने क्या किया, तो एफआईआईज ने 9 अगस्त को किया था हल्की सी बाइंग 406 करोड़ की, और डीआईआईज ने 3980 करोड़ की बाइंग की थी। ठीक है, सेलिंग का माहौल नहीं था तो बाइंग ही अच्छी चल रही थी, बढ़िया बात थी ये। और बुलेटिन की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेंसेक्स ने और निफ्टी ने अपने आप को फ्लैट बंद कर दिया है, और जहां पर गेन था वो अपना एफएमसीजी और पीएसयू बैंक्स ने खो दिया है। ठीक है, जो कि एक अच्छे खासे मुकाम पे थी मार्केट। उसके बाद सारी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो एफएमसीजी और पीएसयू बैंक की तरफ से आई है। हिंडनबर्ग ने जो अटेम्प्ट्स किए हैं वो कर रहा है टारगेट इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोसिस्टम पर, जो कि गलत ही है यार। मतलब हिंडनबर्ग को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें और उसकी रिपोर्ट्स को हम क्यों मानें। जो चीज़ें होनी होगी वो हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी, हम अपने आप देख लें। हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत सही चल रही है और हमारी स्टॉक मार्केट भी बहुत सही चल रहा है। रीसेंट एलिगेशन जो हिंडनबर्ग ने लगाई थी वो अनवारंटेड कहलाई गई है। ठीक है, और साथ ही साथ जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसमें डिप जो आया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो भी एक तरीके से बेकार ही साबित करा गया। और मार्केट ने एक अच्छा एक बुलिश मार्केट को अपडेट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसे भी हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। सेबी चाहता है कि वो एक फाइन बैलेंस जो है बिटवीन रेगुलेशन और मार्केट डेवलपमेंट में चाहे डेरिवेटिव्स के लिए, और साथ ही साथ एशिया के जो शेयर हैं वो इंजॉय कर रहे हैं कामनेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन टेस्ट। देखते हैं इन्फ्लेशन डेटा कब आएगा यूएस का, वो मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर में बताऊंगा। सेबी ने जो भी सेबी के ऊपर जो भी हिंडनबर्ग ने क्लेम करे थे, राइट, वो इनएप्रोप्रिएट मार्क कर दिए गए हैं, और इसी की वजह से फायदा कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को रहा है। और सेबी अर्ज भी करता है इन्वेस्टर से कि यार शांत रहें, फॉलो करें जो भी हमारी मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर चलें और विश्वास रखें। इंडियन मार्केट में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चल रही है, वो उसके ऊपर जवाब भी देंगे। और आपको पता ही है हिंडनबर्ग पहले भी अदानी के पीछे था, अभी भी अदानी के पीछे है, बस अब सेबी को भी बीच में लिया। और सेबी की जो चेयरमैन है उन्होंने भी पब्लिकली आकर के कहा है कि यार कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर हमारी तरफ से चाहिए या कुछ भी डेटा चाहिए होगा हम प्रोवाइड करवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ों को शेयर करने के लिए। तो माधवी पूरी जो कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि हम ये जो जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे नलिफाइड हैं और इसका कोई भी नींव नहीं है। ठीक है, तो यही था पूरा न्यूज़। और एक बार हम इंडेक्स भी देख लेते हैं कि मार्केट इंडेक्स क्या कह रहे हैं। तो इंडिया का जो विक्स है देखो वो बढ़ा है, फियर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है सिर्फ इसी की वजह से, और कोई मेरे को फाइनली रीज़न नहीं दिख रहा है। ठीक है, और
निफ्टी ने भी अपने आप को फ्लैट में बंद किया, बैंक निफ्टी ने भी, सेंसेक्स ने भी, और गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। और बाकी आप अदर इंडाइसेस भी देख लीजिए, चाहे डाउ देख लीजिए, चाहे नेस्डैक, चाहे जापान, चाहे चाइना, ये भी अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। तो चलो आओ डायरेक्टली चलते हैं ओआई डेटा पर। ओआई क्या कह रहा है? हाँ जी, तो देखो पहले निफ्टी का ओआई समझ लेते हैं। तो देखो आज क्या हुआ, तो मार्केट को एक रेंज में लाके खड़ा कर दिया है, जो कि है 24,400 और 24,300 का। और आपको पता ही होगा कि एक ही दिन में दोनों एक्सपायरी हो रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की 14 अगस्त को। तो 24,350 पर, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में आकर के 15 लाख खड़े हैं कॉल राइटर्स यानी सेलर्स, और पुट राइटर्स यानी बायर्स 14 लाख, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सपोर्ट कहाँ पर है, तो 24,300 का ही सपोर्ट है, जहाँ 40 लाख सप्लायर्स खड़े हुए हैं जो कि हमारे बायर्स हैं, पुट सेलर्स, ठीक है। और कॉल सेलर्स जो खड़े हुए हैं 46 लाख खड़े हुए हैं 24,400 पर, जो कह रहे हैं 24,400 से ऊपर निकलने नहीं देंगे। तो ये हम चार्ट पे समझेंगे कैसे काम करेगा। और अगर मैं बात करता हूँ बैंक की, तो बैंक में आप देखिए कि ये भी एक लेवल पे 50,600 पे ला करके इसको भी मिड लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया है, जिसमें मेरे को दिख रहा है कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम 51,000 पे, जिसमें 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं बैंक के ऊपर 51,000 के ऊपर, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 51,000 का, और सपोर्ट बना हुआ है 50,000 का। यहाँ पर 22 लाख सेलर्स खड़े हुए हैं पुट के, यानी हमारे बायर्स खड़े हुए हैं। बायर्स हैं 50,000 पर, सेलर्स हैं 51,000 पर। ये बीच की रेंज आ रही है बैंक की। एक बार हम मार्केट हीट मैप भी देख लेते तो यार ओला बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 76 रुपये का खुला था फ्राइडे को, उस टाइम भी 20% का अप लगा के गया था, और अभी भी 20% का अप लगा के खड़ा हुआ है, 109 रुपये के प्राइस पे आ गया। बहुत ही अच्छा ऑटोमोबाइल में परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर अच्छा परफॉर्म सेक्टर करके गया है, ऑटोमोबाइल ने अच्छा परफॉर्मेंस दी है, वो सिर्फ ओला की वजह से और एकम ट्रक की वजह से हेल्थ केयर में आया है, और कैपिटल गुड्स में आइनॉक्स वाइन की वजह से आया है। बाकी अगर आप देखें तो बाकी सारे न्यूट्रल ही रहे हैं, मेरे को कुछ ऐसा खास नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा किसी में अप मूव या कुछ ऐसी रैली रही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल विकास बहुत अच्छी तरह से 11% के अकॉर्डिंगली भागा था, तो ये भी चीज़ें रही है। तो सेक्टर परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, राइट। कुछ ऐसा मेरे को मेजर लग नहीं रहा। और इकोनॉमिक कैलेंडर में मैं आपको बता दूं, देखो 12 तारीख को कोई भी शेड्यूल नहीं है जो भी कैलेंडर होता है, लेकिन कल की डेट में है, जिसमें हमारे पास एक तो डेटा आ रहा है यूनाइटेड किंगडम का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इतना मेजर मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन एक डेटा जो आ रहा है 14 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट, वो आ रहा है यूएसए का 14 अगस्त को, ठीक है, शाम को 6 बजे। और 15 अगस्त की इंडियन मार्केट की भी छुट्टी है इंडिपेंडेंस डे की वजह से। तो गाइस 14 तारीख को कोई भी कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, क्योंकि काफ़ी मार्केट ऊपर नीचे इस इन्फ्लेशन डेटा से हो सकती है यूएस के, तो ये देखते हुए हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन डेटा जो है वो शेयर करेगा यूएस से 14 तारीख को शाम को 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब चलता हूँ मैं आपको सीधा लेवल्स के ऊपर लेकर के। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डे वाइज डेटा निफ्टी के ऊपर। तो देखो ये स्पिन बार कहते हैं इसको गाइस, ये स्पिन बार बनाया है, पॉजिटिव स्पिन बार, जो कि अच्छी चीज़ है। और ये कहलाती है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अब ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो रहा है इसे छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन ही बनी हुई है, ये एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है। इसको छोटे टाइम लेवल पे समझते हैं कि ये कैसे एक इंट्राडे लेवल पे काम कर सकती है। तो हम सीधा 5 मिनट पे चलते हैं गाइस और समझते हैं। तो देखो ओवाई डेटा का भी मैंने यहाँ पर डिटेल लगा दिया। तो आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये इससे ऊपर मार्केट नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और अगर आप लाइव मार्केट में जाके देखोगे तो एग्जैक्ट जो मैं लेवल प्रिडिक्ट कर रहा था लाइव, वो काम कर रहे थे। और एग्जैक्ट यहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल दे करके बहुत अच्छा नीचे एक डाउन ट्रेंड दिया है, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट हुआ क्या। पहले निफ्टी 50 में समझो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मार्केट ने गैप डाउन किया और बहुत नीचे जाकर के एक रिट्रेस लेकर के और नीचे गई, ठीक है। यहां तक हिंडनबर्ग अपनी पावर दिखा रहा था। यहां पर एक रिपोर्ट आई जिसमें पूरी जी ने अपडेट किया और न्यूज भी फ्लोट हुई कि ये अनवांटेड है, इनएप्रोप्रिएट है, इसका कोई भी तालमेल नहीं है, प्लस ये डेटा पूरा बेकार है, नलिफाइड है। उसके बाद यहाँ से जो बाइंग और शॉर्ट कवरिंग होनी शुरू हुई है गाइस,
आप खुद देखो कितने पॉइंट्स का रैली इजीली करता हुआ चला गया बैंक, कम से कम 200 से 250 पॉइंट का। ठीक है, अगर 250 पॉइंट का करके गया है तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी पावर इस समय दिखाई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं आगे कैसे काम करता है डेटा। तो आप देखिए कि क्या हुआ बेसिकली। अभी हम लेवल से इसको मार्केट के अकॉर्डिंगली भी समझ लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस बना हुआ भी 24,428 का। ठीक है, और सपोर्ट बना हुआ यहाँ पर 24,300 का। 24,300 के नीचे अगर मार्केट इस बॉक्स को तोड़ती हुई निकलती है तो यहाँ से एक सपोर्ट लाइन भी आ रही है। अगर ये सपोर्ट लाइन भी टूटती है गाइस तो हमें नीचे और मार्केट जाती हुई दिखेगी। लेट सपोज अगर यहाँ पर ये गैप डाउन ही ओपन हुई और इसको 15 मिनट सस्टेन नहीं कर पाई, जो कि 24,775 है, तो हमें नीचे के टारगेट और देखने को मिल सकते हैं, जो कि 24,200 तक के मैं कह सकता हूँ कि मार्केट जा सकती है। और इन केस अगर यहीं पर ही रिट्रेस करती है और यहाँ पर 15 मिनट सस्टेन करती है तो यहीं से हमें फर्दर बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर गैप अप ओपन हुआ और मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है और 15 मिनट नहीं सस्टेन कर पाती है तो हमें यहाँ से भी और ऊपर लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि 24,672 एक लेवल हो सकता है। ठीक है, यहाँ का टारगेट हो सकता है और यहीं से सेलिंग हो सकती है। सेलिंग जोन में आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से भी सुनिए। ऊपर पूरा सेलिंग जोन है, नीचे हमारा यहाँ तक का बाइंग जोन था गाइस। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ बंद हुई थी। अभी भी हमारा पास 50% यानी 90 पॉइंट का बाइंग जोन बचा हुआ है। लेकिन सेलिंग जोन अगर आप कहोगे तो अप्रॉक्सीमेटली अभी भी कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 250 पॉइंट का सेलिंग जोन बचा हुआ है, यानी सेलर ज़्यादा है, बायर्स कम है। इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये लेवल्स बता रहा हूँ। लेवल्स क्या काम करेंगे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। फ्लैट ओपन हुआ, 15 मिनट अगर 300 सस्टेन नहीं कर पाया और अगर मार्केट 24,770 के नीचे रही तो मार्केट नीचे ही जाती रहेगी और 24,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट 24,432 के ऊपर निकला, सस्टेन 15 मिनट किया, तो उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि दोबारा ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाने लगेगा और 500 पे ही रेजिस्टेंस लगभग मिल सकता है। एक टारगेट 24,472 का भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। तो समझिए बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए स्पिन ही बना है। ठीक है, और छोटे टाइम लेवल पे समझते हैं एक बार इसको, 5 मिनट के लेवल पर। सेम लाइकवाइज जो मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी सेम ही हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा खास हुआ नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी मेरे को लग रहा था आज भागेगा, लेकिन इनिशियली नहीं भागा और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा दी उसने बैंक्स के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए हम क्या लेवल कह रहे हैं अभी कि अगर आपको तेजी देखनी है कल मार्केट में, तो अगर ये बॉक्स के ऊपर टिकती है मार्केट, लेट सपोज ओपन हुई गैप अप या फिर फ्लैट, और ये इस लेवल के ऊपर जो कि है 50,690 या 700 कह लो, 50,700 के ऊपर अगर 15 मिनट टिकती है तो मैं आपसे कहूँगा कि यह और ऊपर जाएगा। 50,830 को एक बार टच जरूर कर सकता है और अगर इसको 15 मिनट और सस्टेन करता है तो और ऊपर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता उसके बाद कहाँ पर है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेवल, मेरा नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 51,475, क्योंकि उससे ऊपर सारा सेलर जोन है। ये मुझे नहीं मालूम पड़ पाएगा, लाइव ही मैं बता पाऊंगा। लाइव मैं डेली आता हूँ तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो, तो लाइव मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं, तो हम चेक करते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे लिए यही है कि अगर यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है अभी 50,828 का, अगर इस बॉक्स के ऊपर टिकती है 15 मिनट तो 50,830 एक बार दिखा सकती है, और इसके ऊपर भी 15 मिनट टिकी तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी, हम लाइव चेक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये वाला लेवल 50,524, अगर इस लेवल को तोड़ती है और बॉक्स के नीचे टिकती है 50,423 तो मुझे और नीचे जाती हुई मार्केट देखेगी और मुझे नेक्स्ट लेवल जो मिलने वाला है, ठीक है, वो मिलने वाला है 50,070 तक का, और इसको भी 15 मिनट नहीं सस्टेन कर पाएगी तो 49,855। तो गाइज ये थे मेरे लेवल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।